बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, मौसमियाती तब्दीलियों के असरात जहां दुनिया भर में देखे जा रहे हैं, वहीं पाकिस्तान में भी इनके ज़ेरे असर हैं। यही वजह है कि रवा साल मार्च और अप्रैल में जो मौसम के अतबार से अमूमन मोतदिल महीने तसव्वुर किए जाते थे, ये गैर मामूली तौर पर गर्म रहे हैं। अब जब जुलाई का महीने का आगाज़ होने जा रहा है तो गर्मी की लहर में भी आप मज़ीद शिद्दत और इजाफा देख सकते हैं, और गर्मी के सताई अवाम परेशान है कि आने वाले महीनों में सूरत हाल कितनी ज़्यादा संगीन हो सकती है और ये हीट वेव का दौरानिया कितना ज़्यादा लंबा हो सकता है। इसके अलावा मुल्क भर के कई इलाके शदीद गर्मी की भी लपेट में हैं, और अभी गर्मियों की शिद्दत के महीने यानी जून के बाद अब जुलाई और अगस्त के महीने आने बाकी हैं, और ऐसे में इस तपती और जानलेवा धूप और हीट वेव में लोग इसका कैसे मुकाबला कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, ये हम आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में मौजूद हैं, यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर को अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे और जानेंगे कि ये हीट वेव जो है वो कब तक चलने वाली है, या फिर इस गर्मी का दौरानिया जो है वो कितना लंबा मज़ीद होने वाला है, या फिर बारिशें कब तक एक्सपेक्टेड हैं। इसके अलावा गर्मी से बचने के लिए, ख़ुद को हाइड्रेट रखने के लिए, या फिर इस गर्मी और इस हीट वेव में कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी हैं, ये सब कुछ जानने के लिए भी हम अपने प्रोग्राम में न्यूट्रिशन को ऐड करेंगे और जानेंगे कि इस गर्मी के महीने में और इस गर्मी के मौसम में ख़ुद को या ख़ुद की सेहत को किस तरीके से अच्छा और बरकरार रखा जाए और महफूज रखा जाए। इसके अलावा हीट वेव है क्या, और एकदम से इतनी गर्मी आने की वजह क्या है कि जून जुलाई का महीना अब जो है वो जून का महीना ख़त्म हो चुका है और जुलाई का महीना आने वाला है, तो एकदम इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ने की वजह क्या है, ये भी आज के प्रोग्राम में हम माहिर माहौलियात से जानेंगे। आप हमारे साथ रहें। डिप्टी डायरेक्टर मेट्रोलॉजिकल सेंटर लाहौर राना आतिफ हमारे साथ मौजूद हैं। हम प्रोग्राम के आगाज़ पर इनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी, मैं ठीक हूँ। सर, आज हम बात करें लाहौर में एकदम जो हम देख रहे हैं गर्मी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा हीट वेव हो चुका है, और इसके अलावा हम टेम्परेचर भी देख रहे हैं तो मुसलसल हाई होता जा रहा है, 45 तक टेम्परेचर जा चुका है। सर, क्या बताया जा रहा है आने वाले दिनों में टेम्परेचर कितना मज़ीद और बढ़ जाएगा, या फिर ये गर्मी का ज़ोर जो है वो कितने दिनों तक टूट जाएगा या टूट सकता है? जी, थैंक यू वेरी मच। इस तरह है कि एक वेदर सिस्टम हमारे पास अप्रोच कर रहा है जो अभी कल से इंशाल्लाह जो है वो इफ़ेक्ट करना शुरू कर देगा। गर्मी में शिद्दत का जो इजाफ़ा हुआ है, इसमें इसकी बुनियादी वजह ये भी थी कि हमारे पास मॉइस्चर जो है, जो नमी है, वो भी हवा में मौजूद थी, जिसकी वजह से जो फील लाइक टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा हाई था। तो इवन के टेम्परेचर 42, 43 के ऊपर जो फील लाइक जो टेम्परेचर था वो 48, 49 तक फील हो रहा था। तो इसकी वजह से जो काफ़ी अनकम्फर्ट सिचुएशन रही है। अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल से होपफुली जो है वो सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। हमारे वेस्टर्ली वेव एक अप्रोच कर लिया, मगरबी हवाओं का सिलसिला जो है, और उसकी वजह से जो पंजाब के बेशतर इलाकों में बलाई ख़ास तौर पर और सेंट्रल पंजाब में भी एक अच्छा बारिश का स्पेल 1 से लेकर 6 जून तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। और इसका असर डेफिनेटली जो करंट हीट वेव जो सिचुएशन चल रही है वो रिड्यूस हो जाएगी, और 3 से 4 डिग्री जो है वो होपफुली जो है वो रिलीफ मिल जाएगा, हो जाएगा। जी, सही है। सर, आपने बताया 1 से 6 जुलाई तक जो है ये बारिशों का सीज़न चलता रहेगा, 6 दिन, और उसके बाद जो है फिर दोबारा से गर्मी हो जाएगी, ये टेम्परेचर 45 तक पहुंच जाएगा, या फिर तब नॉर्मल हो जाएगा? अच्छा, क्योंकि मानसून लग अच्छा, इस तरह है कि जो जब मानसून जिस तरह ऑफिशियली हम ऑनसेट हो जाता है, तो मानसून की अपनी डायनामिक्स हैं। इसमें हमारे पास जो कंटिन्यूसली तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, मगर ये है कि ऑन एंड ऑफ स्पेल्स जो हैं वो होते रहेंगे, जिसकी वजह से वो जो टेम्परेचर है जो राइज़ होता है वो उस लेवल तक शायद ना जाए, बट स्टिल जो फील लाइक टेम्परेचर है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है सर, एकदम गर्मी शिद्दत से ज़्यादा बढ़ जाने की वजह क्या बताई गई, और आपने फिर आगे इदारों को क्या ब्रीफ़ किया, मज़ीद क्या बताया कि भाई क्लाइमेट चेंज तो हुआ है, वो तो पूरी दुनिया में हुआ है। हम देखते हैं कि अब ज़रूरत से ज़्यादा बारिशें भी पड़ जाती हैं, ज़रूरत से ज़्यादा अब गर्मी भी पड़ रही है, तो सर वजह क्या बताई जा रही है?
देखिए, क्लाइमेट चेंज तो एक ब्रॉडर टर्म है, उसमें डेफिनेटली पूरे ग्लोब में उसका असर हो रहा है, मगर पाकिस्तान जो है वो उसमें जो इफ़ेक्ट जिस कंट्रीज़ हो रहे हैं उनमें काफ़ी टॉप लेवल पे हैं। हम पाकिस्तान में ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो उसका फ़ील हो रहा है। बाकी ये है कि मैंने पहले आपको बताया कि इसकी वजह ये है कि जो नमी हवा में ज़्यादा होने की वजह से जो हीट इंडेक्स होता है, जो फील लाइक टेम्परेचर है वो ज़्यादा था, तो जिसकी वजह से ज़्यादा लोगों को अनकम्फर्ट सिचुएशन रही है। सर हमने देखते हैं जो सही गर्मी पड़ती है ना वो जुलाई और अगस्त के महीने में पड़ती है हमें, लेकिन ये गर्मी अप्रैल, आप अंदाज़ा लगाएं रमज़ान के फ़ौरन बाद जब आया मंथ, और हमने देखा छोटी ईद पे भी काफ़ी गर्मी थी, बकरा ईद पर भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, बीच में थोड़े दिनों के लिए मौसम जो है वो ठीक हो गया था। तो सर ये जुलाई और अगस्त तक मौसम कैसा रहने वाला है, कितना गर्म रहने वाला है, या फिर बारिशों से कुछ ना कुछ असर पड़ेगा? असल में अगर हम क्लाइमेटोलॉजिकल सिचुएशन देखें तो हमारे जो मार्च के बाद अप्रैल और मई में हमारी जो हीट टेम्परेचर राइज़ करना शुरू कर देते हैं, और उसकी वजह से वो हीट जो है वो टेम्परेचर जो हैं वो रिलेटिवली ह्यूमिडिटी कम होती है, जिसकी वजह से लू जिस तरह चलती है और वो वाली हीट ज़्यादा होती है। मगर जैसे ही हमारा मॉनसून ऑनसेट होता है तो अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर जो है वो ज़्यादा होती है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से टेम्परेचर्स उतने राइज़ नहीं करते, बट फील लाइक टेम्परेचर बढ़ जाता है। सही है सर। पहले की निस्बत अब जब ये बारिशें पड़ेंगी तो कितने % ज़्यादा पिछले साल की निस्बत जो है अब वो पड़ने का इम्कान है? क्या अब तो फ्लड वगैरह का कोई ख़तरा नहीं है? देखें, इसके हवाले से जो सीजनल हमारी प्रिडिक्शन है उसमें जो एक ग्लोबल फिनोमेना है जिसको हम एल नीनो बोलते हैं वो इस वक्त डोमिनेंट है, और उसकी वजह से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिलेटिवली नॉर्मल या एरियाज़ में बिलो नॉर्मल रेनफॉल रहने के चांसेस हैं। बट इस सिनेरियो में हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते कि एक्सट्रीम इवेंट नहीं होंगे, इसमें एक्सट्रीम इवेंट्स के चांसेस रहेंगे। तो टाइम टू टाइम पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अपनी प्रेस रिलीज़ इशू करता है और लोगों को आगाह करता है जो भी सिचुएशन होती है। सही है, ठीक है सर। इस गर्मियों के मौसम में मतलब आप लोगों को तो इस तमाम चीज़ों का इल्म है, आप हमारे शहरियों को क्या एहतियाती तदाबीर बताना चाहेंगे या क्या टिप देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखें, इसके हवाले से तो यही है कि मैक्सिमम अवॉइड किया जाए एक्सपोजर को, अपने आप को हाइड्रेट रखें और शेल्टर में रहें, धूप में ना निकलें बाहर, और यही मेन चीज़ें हैं कि अपने आप को एक्सपोजर से जितना अवॉइड करेंगे वो उतना बेहतर रहेंगे। ठीक है, डिप्टी डायरेक्टर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट लाहौर हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, इस बढ़ती हुई गर्मी के मौसम में ख़ुद को कैसे हाइड्रेट रखा जाए और ख़ुद की सेहत का कैसे ख्याल रखा जाए, ये जानने के लिए हमारे साथ न्यूट्रिशन डॉक्टर हिबा उस्मान मौजूद हैं। हम इनको भी अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप हिबा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बात कर रहे हैं जो बढ़ती हुई गर्मी का मौसम है, हीट वेव एकदम हमने देखा है कि आ चुका है हमारे पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पे लाहौर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि एज आ न्यूट्रिशन आप क्या लोगों को रिकमेंड करती हैं इस गर्मी से कैसे बचा जाए और ख़ुद को कैसे हाइड्रेट रखा जाए? अच्छा, आपने हाइड्रेशन की बात की है तो मैं तो सबसे पहले जो अल्लाह ताला ने हमें एक ब्लेसिंग दी हुई है, पानी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करना है इस मौसम में। अब सबसे ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि 1 गिलास के साथ 2 गिलास 3 गिलास 4 एक ही दफ़ा में पानी में नहीं, आपने सारा दिन कम से कम 8 से 12 गिलास पीने हैं। अब वो 8 से 12 गिलास में आपका सारा लिक्विड इनटेक हो, सारा लिक्विड मतलब इसमें आपने डिटॉक्स भी पीना है, आपने अपने ड्रिंक्स भी पीने हैं, अपने आप को हाइड्रेटेड भी रखना है। और इस मौसम में जो आप बता रहे हैं इसमें मैं ज़्यादातर क्लाइंट्स को ये कहती हूँ कि आप अपने घर में डेली सुबह डिटॉक्स बना कर रखें। और डिटॉक्स बनाने से क्या होगा कि उसमें आपने मिंट डालना है, लेमन डालना है, क्यूकम्बर डालना है, और आपने जो भी सीजनल जो है ना सब्ज़ी आपकी वेजिटेबल, जैसे मैं लौकी भी डलवा देती हूँ, लौकी का जूस भी बहुत अच्छा है। ये सारा आपने डिटॉक्स सुबह जो है ना तकरीबन आप जब फजर के टाइम उठे हैं ये आप बना कर रख लें इस मौसम के लिए, ठीक है। और उसको बेशक फ्रिज में रख लें। आपने डेली जो है ना, आप तो ऐसे
से बॉक्सेस मिल गए हैं वो कूलर के टाइप के, जो उसमें आप सारी वेजिटेबल्स डालो और उसको स्टेन भी नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है और आप इजीली उसको सारा दिन, उससे क्या होना है, उससे एक तो आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी। आपने नोट किया होगा क्योंकि इसी मौसम में सबसे ज़्यादा पिंपल्स निकलते हैं, सबसे ज़्यादा डल मतलब अनइवन टोन स्किन होती है, स्टमक, हाँ जी, स्टमक इश्यूज़ होते हैं, कॉन्स्टिपेशन इश्यूज़ होते हैं। तो किस वजह से, क्योंकि हमारी बॉडी अच्छे तरीके से टॉक्सिन रिमूव नहीं कर रही होती। जब टॉक्सिन रिमूव नहीं हो रहे होते तो हमारे बॉडी के मल्टीपल इश्यूज स्टार्ट हो रहे होते हैं। तो जब आप सुबह के टाइम ये डिटॉक्स बना लेंगे, ये बेस्ट डिटॉक्स है जिसमें लेमन भी आता है, मिंट भी आता है। बहुत से लोग हैं जिनको लेमन सूट नहीं करता, तो कोशिश करें उसमें कोई भी फ्रूट भी डालें, जैसे पीच आया हुआ पीच डाल लें, फालसा आया हुआ फालसा डाल लें, जामुन आया हुआ जामुन डाल लें, उसको 2 पीस करके एवरी फ्रूट्स आप डिटॉक्स में डाल सकते हैं। आपके ऊपर कोई बाउंड नहीं है, जो फ्रूट आपको सूट करता है, जैसा फ्रूट आपको सूट करता है आप उस पानी में डाल कर फ्रिज में रख लें। और जब आप वो फ्रिज में रखेंगे ऑटोमेटिकली आप सारा दिन उसको इनटेक करते रहेंगे। और हाँ, जो पॉइंट आता है, क्वेश्चन आता है कि मैडम जो लोग बाहर होते हैं वो डिटॉक्स फ्रिज में नहीं रख सकते, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो उनके लिए मैं डिटॉक्स की इसलिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटॉक्स आपको बताऊंगी कि वो अगर आप सारा दिन इस मौसम में बना कर रख लें या अपने साथ ले जाएं तो आपको हाइड्रेटेड रखेंगे। उससे आपकी स्किन भी, आपका फाइबर इनटेक भी, आपका गट भी, आपके जो आपको एकदम से मतलब हॉट फ्लैशेस होते हैं वो भी, ये सारी चीज़ें वो कंट्रोल करेगा। वो कौन सा ड्रिंक है, वो बड़ा एक बेहतरीन, आपने 1 लीटर पानी में जो है ना क्या करना है, आपने पीच डालना है 4 पीस करके, मिंट डालना है, लेमन डालना है और उसमें चिया या बेसल, ये दोनों में से 1 टेबल स्पून आपने उसमें डाल देना है सुबह के टाइम। अब वो क्या है, जो चिया सीड है वो ज़्यादा फूलता नहीं है और जो बेसल सीड है वो फूल जाता है। अब जब आप उसको रीफ़िल करते रहेंगे सारा दिन, बाहर भी हैं जिस भी जगह पे, आपने अपनी बॉटल को रीफ़िल करते रहना है। अब जब वो रीफ़िल होगा, कम से कम 1.5 लीटर से 2 लीटर पानी आपका सारा दिन बॉडी में जाएगा और वो पानी जाएगा लिटरली कि जो आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा टॉक्सिन, आपकी बॉडी को डिटॉक्सीफाई, आपके लिवर को टॉक्सिन रिमूव करेगा, आपके लिवर को डिटॉक्सीफाई करेगा। ख़ास तौर पे जो लिवर के पेशेंट्स हैं जिनको हेपेटाइटिस सी का इशू है, बी का इशू है, जिनको वाटर इनटेक का बहुत ज़्यादा कहा जाता है, वो लोग ये डिटॉक्स बना कर रखें। एक तो ये डिटॉक्स हो गया, ठीक है। दूसरा डिटॉक्स होता है, बहुत से लोगों को पीच सूट नहीं करता, तो मैं कहती हूँ लौकी, आजकल लौकी, घिया, ये चीज़ें आई हुई हैं, उसको हल्का सा बॉईल करें, बॉईल करके उसको जो है ना ब्लेंड कर लें। उसको जब आप ब्लेंड करेंगे वो एक प्यूरी टाइप बन जाएगी, ठीक है। उसको ठंडा करने के लिए रख दें। आपने अगले दिन जो डिटॉक्स बनाया उसमें वो सारी प्यूरी डाल दें, ठीक है। अब वो कुछ होता है, किसी को उसका टेस्ट नहीं पसंद आता, कुछ को वो पसंद नहीं आता, तो उसकी जगह आप क्यूकम्बर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये दोनों को अल्टरनेट बता डालना, दोनों में आपने बेसल भी है, चिया भी है। इस मौसम के लिहाज से ये दोनों ड्रिंक्स, ये जो मैंने डिटॉक्स बनाया बहुत बेहतरीन है, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपका गट बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा पानी पीने से भी तबीयत ख़राब हो जाती है, इस बात में कितनी हकीकत है या कितनी सच्चाई है? इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो बच्चे होते हैं या फिर बुज़ुर्ग होते हैं वो ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करते, मतलब नॉर्मल जो नौजवान हैं वो ज़्यादा पानी पीते हैं, काम करने वाले, तो बच्चों और बूढ़ों के लिए फिर हाइड्रेट रहने के लिए क्या आप कहेंगी? अच्छा, बच्चों के लिए ना मैं हमेशा ये कहती हूँ कि उनको डिफरेंट टाइप ऑफ स्मूदीज़ ट्राई किया करें, वो भी लिक्विड की फॉर्म में उनकी बॉडी में जाती हैं। जैसे मैंगो स्मूदी होगी, आपने जो है ना पीच स्मूदी होगी, आपने जो भी फ्रूट है, अब जैसे अब पहले फालसा था, फालसा को हम कहते थे यूटिलाइज़ करें, अब जामुन आ गया, ठीक है। तो जामुन की गुठली आप निकाल लें और उसको ब्लेंड करें, उसको फाइबर के साथ, बच्चे नहीं पीते लेकिन आप उसको स्टेन करके भी उनको पिला सकते हैं। कीवी आ गई हुई है, कीवी को यूटिलाइज़ करें, बच्चे फ्रूट्स की फॉर्म में स्मूदीज़ ले लेते हैं। अब जहाँ तक बुज़ुर्गों की बात है, बुजुर्गों को और मेडिकल हिस्ट्रीज़ उनकी बहुत होती हैं, जैसे किसी को डॉक्टर्स ने मना किया होता है पानी ज़्यादा नहीं पीना, कोई हार्ट पेशेंट है, किसी की सर्जरी हुई हुई है, तो ये वीडियोस या कोई भी वीडियोस देखकर वो कहते हैं गर्मी का मौसम है, हमने पानी बहुत ज़्यादा पीना है, बहुत ज़्यादा पीना है। लेकिन आप प्लीज़ अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट करें कि हाउ मेनी ग्लास ऑफ वाटर पर अ डे क्या आपको रिक्वायर्ड है कि आप पी सकते हैं। वो क्लाइंट जिनको रिस्ट्रिक्शन है, बाकी जिनको नहीं रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि हमारी बॉडी 70% वाटर है, तो हमारी बॉडी चलनी पानी से, हम पानी कम पीते हैं जिसकी वजह से हमारे, देखें बच्चे आपको कंप्लेन नहीं कर सकते, बच्चे आपको नहीं बता सकते कि हमने, और बच्चों की मॉनिटरिंग भी बहुत मुश्किल होती है कि वो पानी उनको कितना, तो आपने हर एक घंटे बाद उनको आधा ग्लास पानी का पिलाना है, उसको किसी भी लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे वो आपकी स्मूदी हो, चाहे वो उनका मिल्क शेक हो, चाहे वो उनका वाटर हो, एनीथिंग। सही है, ठीक है। ग़िज़ाओं की अगर हम बात करें खाने के लिहाज से,
तो ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो गर्मियों के मौसम में ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए, ख़ास तौर पे वो लोग जो बाहर जॉब करते हैं और उनका काम ही ज़्यादातर आउटडोर रहने का होता है? इसके अलावा भूख जो है वो इन दिनों ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, लोग खाना कम खाते हैं, एक वक्त खाते हैं मुश्किल से दोपहर के टाइम। तो क्या आप ऐसा बताना चाहेंगी जिससे हमारी बॉडी में तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छी मिकदार में मिलती रहें हमें? अच्छा, ये मौसम बहुत अल्लाह ताला की हमारे पास ब्लेसिंग है कि हर फ्रूट्स और हर वेजिटेबल हमारे पास है। अब वेजिटेबल्स में आप देखें घिया, लौकी, टिंडा, ठीक है, कद्दू, ये 4 फैमिली ऐसी है कि ये आपने इस्तेमाल करनी ही करनी है गर्मियों में। ये आपकी बॉडी को एक तो एक गर्मियों में कह लेंगे ये सब्ज़ियाँ क्यों इंट्रोड्यूस की गई हैं कि इन सब्ज़ियों से आपकी बॉडी को रिलैक्सेशन मिलती है, आपकी बॉडी काम फील करती है, सूथिंग इफेक्ट आता है। अब ये नहीं करना कि इन वेजिटेबल्स के साथ आपने कोई ना कोई प्रोटीन डाल दिया, नहीं मटन, आपने मटन डाल दिया है या चिकन डाल दिया, अमूमन क्लाइंट्स ये करते हैं, ठीक है। तो वो सब्ज़ी को ज़्यादा इस मौसम में सब्ज़ी का यूटिलाइज़ करें और फ्रेश चीज़ बनाएं, फ्रिज में मत रखें। हर चीज़ जो आपने मटन बीफ से थोड़ा परहेज़ किया जाए? हाँ जी, इन 3 to 4 वीक्स जिसमें हीट वेव्स अलर्ट की गई हैं, इसमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जूसेस, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। ये आपकी बॉडी को, देखिए वैसे भी भूख नहीं लगती, रोटी चावल खाने का दिल नहीं करता, तो क्यों नहीं जो दिल कर रहा है उसकी क्वांटिटी में हम वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। फ्रूट बॉल बना लें आप, फ्रूट चाट के फॉर्म में, दही भल्ले जैसे मैं अमूमन कहती हूँ, चना चाट कहती हूँ, ये वो चीज़ें हैं, ये आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड भी रखेंगी, आपकी बॉडी को फुलनेस भी फील करवाएंगी और भूख भी आपकी कवर हो जाएगी, क्रेविंग भी कंप्लीट हो जाएगी। और ख़ास तौर पे आउटडोर वालों के लिए आप क्या कहेंगे? जैसे मैं सारा दिन धूप में काम कर रही होती हूँ, मैं ऐसी कौन सी खाने में चीज़ इस्तेमाल करूँ जो मेरी सेहत के लिए ठीक रहे, क्योंकि भूख बिल्कुल नहीं लगती, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। अच्छा मैडम, आपके लिए तो मैं एडवाइस करूँगी आप अपनी बॉटल अपने साथ रखें, क्योंकि मैं आपका हर शो देखती हूँ और जो है ना आप माशाल्लाह जितनी एक्टिव हैं, आपकी बॉटल आपके साथ होनी चाहिए। चिया सीड, बेसल सीड, लेमन, मिंट वाला डिटॉक्स आपने ऑल टाइम अपने साथ रखना है, क्योंकि आप हाइड्रेटेड रहेंगी तो आप आगे काम कर सकेंगे। सेकेंड थिंग, आपने अगर बाहर हैं और कोई फूड आइटम सेलेक्ट करनी है तो मैं आपको प्रेफर दूंगी कि आप स्नैकिंग के तौर पे अपने फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि कटे हुए फ्रूट्स नहीं, जैसे आप पीच हो गया आपने ले लिया, या कुर्बानी होगी, या ऐसा फ्रूट बनाना हो गया, मतलब ये फ्रूट अगर आप खाएंगी तो आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगी। और जहाँ तक आप जैसे अब नहीं ऑल टाइम खाने को दिल करता तो आप जैसे दही भल्ले हैं, योगर्ट का इस्तेमाल करें, लस्सी का इस्तेमाल करें। लस्सी का मतलब है लस्सी, उसमें आपने चीनी नहीं डालनी, उसमें आपने दूध नहीं डालना, दही को पानी के साथ ब्लेंड करें, उसमें आप बर्फ़ डालें और उसको सारा, मैं कहती हूँ जिस दिन अगर 2 दिन आपने डिटॉक्स पिया, 2 दिन आप ये वाली लस्सी के अंदर भी आप बेसल सीड डाल सकते हैं। आपको पता है डबल आपको इफेक्ट देगा, सूथिंग इफेक्ट देगा, आपका गट ठीक रहेगा, क्योंकि दही आपको पता है प्रोबायोटिक है। और प्रोबायोटिक आपको इस मौसम में क्यों, क्योंकि इस मौसम में ही ज़्यादा गट के क्लाइंट आते हैं, इस मौसम में ही आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, आपको डायरिया, आपको कॉन्स्टिपेशन, आपको लिवर इश्यूज़, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और वाटर इनटेक पता नहीं होता। अब आपने जैसे कहा कि लोग पानी पीते और पीते ही जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम बाहर से आए हैं, ये रूल है कि अगर आपने पानी पीना है तो थोड़ा देर ठहर कर आप 1 गिलास पहले या आधा गिलास पिएं, उसको स्लोली अपनी बॉडी में लेकर जाएं। ज़्यादा ठंडा पानी भी लोग अक्सर पीते हैं, जो यक ठंडा पानी होता है, वो क्या हमारे लिए नुकसानदेह है या फिर हमें थोड़ा मतलब रूम टेम्परेचर के लिहाज से पीना चाहिए पानी जो रखा हो? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन, और ये लोग करते हैं, जैसे गर्मी से बाहर आए हैं तो ठंडा बर्फ़ पानी, ये नहीं। देखें आप एक एग्जांपल ले लें, आपका तवा बहुत ज़्यादा हॉट है, उसके ऊपर आप जब पानी डालते हैं ठंडा तो वो एकदम से आपकी बॉडी, वो उस तवे को कितना ज़्यादा जला देता है। यही काम इसने आपकी बॉडी के ऑर्गन्स के साथ जाकर करना है। जब आप गर्मी से आएँ, आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा काम में लाएँ, पानी पीना है, इतना पानी पी, मैं ये नहीं कह रही कि अब गर्मी इतनी है तो गर्म टैप वाटर ले लें, लेकिन इतना पानी हो कि आपको सिर्फ आपको उस टाइम के लिए रिलीफ मिल जाए और उसके बाद आपने स्लोली वाटर इनटेक करना है। सही है, ठीक है। डॉक्टर हिबा उस्मान हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। मेरे माहौलियात डॉक्टर हबीबुल हक हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनको भी अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। सर आज हम बात करें हीट वेव के हवाले से। हम देख रहे हैं एकदम इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, इतनी हब्स हो गई है। क्लाइमेट चेंज तो सर हमने सुना था कि मौसम तब्दील हो जाता है पहले या फिर वक्त के बाद, या फिर आप कह लें ज़रूरत से ज़्यादा ठंड पड़ जाती है या ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है, लेकिन ये इस वक्त जो हम पे कहर पड़ रहा है ये क्लाइमेट चेंज है। ये आप बताएं ये सर, ये हो क्या रहा है हमारे साथ? इतनी एकदम गर्मी हो गई है, इतनी हब्स और तपिश, तो हम इस मौसम को क्या नाम देंगे? क्या इसको वाकई क्लाइमेट चेंज कहा जाएगा? नहीं मैडम, ये क्लाइमेट चेंज तो नहीं कह सकते। क्लाइमेट चेंज तो आपको पता 8-10 साल से चल रहा है।
कहीं मौसम कम हो रहा है, सर्दियाँ कहीं गर्मियाँ कम हो रही हैं, पूरी दुनिया के खित्तों में ऐसे हो रहा है। लेकिन ये एक नई मुसीबत है और ये मुसीबत भी इंसानों की पैदा करदा है। आपने सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इसलिए ज़्यादा हो रही है दुनिया में कि हम कोयला, तेल और गैस पे लड़ भी रहे हैं, उसको चला भी रहे हैं और इसकी जो गैसेस हैं वो हम एमिट भी कर रहे हैं और उसके लिए कोई मिटिगेशन प्लान नहीं हमारे पास कि क्या कर रहे हैं। अब जो इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल है ना जी, इसको आप कह सकते हैं हीट बस्ट है, यानी कि हीट वेव्स है और एक बम शेल आ गया है। ये कैसे आ गया है? देखें, जो सूरज से हमें तवानाई आती है उसका 30% तो वापस चला जाता है, तकरीबन 70% ज़मीन पे आ जाता है। अच्छा, पहले ये होता था कि 70% में भी 40% वापस चला जाता था। अब नहीं जा रहा। अब क्यों नहीं जा रहा? कि वो पोर्शन जो ज़मीन जज़ब करती थी वो भी अब कम हो गई है। क्योंकि ये देखें, ये कंक्रीट की सड़कें, ये कंक्रीट के ये बिल्डिंग्स, ये जंगल, ये अर्बन एरियाज में ये शुरू हो गए। अब ये है कि वो अब्जॉर्ब करने वाला जो हीट का पोर्शन है वो कम हो गया है। अच्छा, इसका मतलब है ये रात को या शाम को फिर ये सड़कों से, इन कंक्रीट से ये हीट वापस चली जाती है। अब वापस कहाँ जाए? वो तो जा नहीं सकती, क्योंकि आगे भी जो ये आपकी गैसेस हैं उन्होंने एक हिसार बनाया हुआ है, जिसको आप ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन की सारी फैमिली है और इसमें मीथेन है दूसरे पार्ट। अच्छा, ये अब वो एस्केप भी नहीं कर सकते आसमानों की तरफ। अब ये है कि एक सैंडविच बन गई है गर्मी इस ज़मीन के और ग्लोब के उसके दरमियान, और जितनी भी हीट आ रही है यहाँ इकट्ठी हो रही है सूरज की, और उसको हम सफ़र कर रहे हैं। अब देखिए सफ़र कैसे कर रहे हैं। बदकिस्मती ये है कि आज तो थोड़ी सी हवा चल गई, लेकिन कल परसों तक, अगले दिन तक ये हवा नहीं चली थी। उसका ये नतीजा निकला, जितना मॉइस्चर यहाँ बना वो भी एंट्रैप हो गया। अब 3 चीज़ें एंट्रैप हो गई, गैसेस, ये वेपर्स, बुखारात और ये गर्मी। जब इन्होंने ये इकट्ठी हुई तो अब ऊपर से यह कि हमें पसीना भी नहीं आ रहा। वो कहते हैं ना कि पसीना आए तो बंदे को ठंडक महसूस होती है। भाई पसीना कहाँ जाए? बाहर फ़ज़ा में तो मॉइस्चर है। अब पसीना हमारा कैसे एवापोरेट होगा, उधर कैसे चला जाए? वो तो ऑलरेडी सैचुरेटेड है। तो ये सूरत में जब पसीना भी हमारा नहीं एवापोरेट हो रहा है तो फिर हमें ठंडक भी नहीं महसूस हो रही और गर्मी भी ऊपर से मुस्तार है। तो इस वजह से अब ये एक, आप समझे कि तनूर का एक मौसम है, एक जहन्नम की तरह हम ये सारा खित्ता बन गया। और ये सिर्फ अब पाकिस्तान में नहीं, पहले लोग समझते थे पूरी दुनिया के, चलो अभी ये जो छोटे मुल्क है ना, सब कॉन्टिनेंट वगैरह, ये अपने इस्तवाई अपने वजूद की वजह से वो शायद उनको ज़्यादा गर्मी लगे और हम बच रहे हैं। नहीं, ये देखें, जब भी ये फ़िज़ा ख़राब होती है, जब भी माहौलियत ख़राब होती है तो ये फिर उमड़ती है और पूरी दुनिया में जाएगी। और अब जो यूरोपियन मुल्क जो समझ रहे थे ना, वहाँ भी बहुत गर्मी पड़ी है। यूके में इतनी ज़्यादा गर्मी, कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर इतनी वायरल हुई हैं कि सर रोड पे लगे हुए सिग्नल्स मेल्ट हो गए हैं। जो आप अंदाज़ा लगाएं कि उनके जो ज़मीन है वो फट रही है गर्मी से। अभी तो शुक्र करें कि उनका टेम्परेचर हमारे जितना ज़्यादा नहीं हुआ, वरना हमें तो आदत पड़ गई है ना पिछले 8-10 साल से ज़्यादा टेम्परेचर 45-50 डिग्री सेंटीग्रेड तक। लोग, उनको तो आदत नहीं थी, वो तो 20 सेल्सियस जाती थी। ठीक है, अब अगर उनका 30-35 हुआ है तो उनके लिए तो जहन्नम है। लेकिन देखें, मैं फिर इंतबाह करता हूँ, अगर इस दुनिया के इंसानों ने एहतियाती तदाबीर ना की और उन्होंने फ्यूल जलाने में एहतियात ना बख्शी और उन्होंने मुतबादल फ्यूल चलाने के लिए रास्ते इख्तियार ना किए, तो ये हमारे जो फ्यूल है ना, जंगों में तो जिसके लिए हम जंगें कर रहे हैं, जंगों में तो कुछ नहीं हुआ हमें, लेकिन इन फ्यूल के जलने की वजह से, तेल के जलने के, कोयले के जलने की वजह से ये ज़मीन धरती बन जाएगी और कोई खित्ता इससे नहीं बच पाएगा। सही है, ठीक है। सर ये बताएं कि इनकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं और मज़ीद अगर इन पे ना काबू पाया गया तो आने वाले वक्तों में इसके मज़ीद क्या असरात हमें देखने के लिए मिल सकते हैं? देखिए मैडम, एक तो है परमानेंट सोल्यूशन कि भाई आप जहाँ रहते हैं ज़मीन का, आप जो कंक्रीट टू ग्रीन रेशो है ना, उसको आप बढ़ाएं। मतलब आप ग्रीनरी ज़्यादा करें ताकि जो हरारत आती है ना सूरज से, वो हम उसका हिस्सा जो ड्यू है ज़मीन वो अब्जॉर्ब कर लें, रिफ्लेक्ट बैक ना करें। और दूसरी मुस्तकिल हल ये है कि आप जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो पोल्यूशन, ये जो हमारे ईंधन वगैरह हैं जिसको फॉसल फ्यूल्स कहते हैं, उनको जलाने में एहतियात करें। सही है, ठीक है। अल्टरनेट जो हमारे सोल्यूशंस हैं ना, ये विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, उसको हम इस्तेमाल करो, उस तरफ आए। बल्कि हम इसको जितना भी हो सके हम एयर कंडीशन
का इस्तेमाल भी कम करें। देखें, हम अपने एयर कंडीशन चला के घरों के, अपने वर्क प्लेसमेंट के अपनी गर्मी तो बाहर निकाल देते हैं। जिन लोगों के पास ये नहीं है उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो आप देखें, हमारे पास एयर कंडीशन नहीं है, लेकिन हम अपने कमरों में एयर कंडीशन इस्तेमाल करते हैं, और इस वक्त हम कैसे नहा रहे हैं इस वक्त इस टेम्परेचर में। तो अगर हम एयर कंडीशन का इस्तेमाल भी वाइजली करें, अक्लमंदी के साथ करें, तो ये बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा ना हो। मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ, ये तो है परमानेंट सोल्यूशन। और आर्जी सोल्यूशन यही है कि भाई सर ढांप के रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, ठीक है जी। और ये है कि आप दूसरा मैं ये पूछना चाहती हूँ, एज अ एनवायरमेंटलिस्ट आप क्या कहते हैं, क्या सजेस्ट करते हैं, हमारे इर्द गिर्द जहाँ हम रहते हैं कितने परसेंटेज होना चाहिए कि भाई वो ग्रीनरी हो, हमारे इर्द गिर्द पानी मौजूद हो, जिससे हम बच सकते हैं इस बढ़ती हुई गर्मी से? देखें, मैं वही कहता हूँ कि ये जो हमारी रुझान बन गया ना कि हम अपने घरों की छतों पे भी टाइलें लगा रहे हैं, हम अपनी दीवारों पे भी टाइलें लगा रहे हैं, हालांकि जो, और इसी तरह हम अननेसेसरली ये रोड्स तो बना रहे हैं, वो तो ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ हम टाइल्स की पेविंग कर रहे हैं, टफ टाइल्स लगा रहे हैं, ये सारी चीज़। वहाँ ग्रीन बेल्ट्स वगैरह मैं ये कहता हूँ घास की बेल्ट्स लगाएं, आप कंपैक्टेड करें अर्थ को, उस वहाँ घास लगाएं, उसका ये फ़ायदा होगा, एक तो वो जितनी उसकी हरारत होगी ना ज़मीन के हिस्सा, वो अपना हिस्सा अब्जॉर्ब कर लेगा। दूसरा ये, इस कंक्रीट की वजह से, ये टफ पेवर की वजह से ये रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगी, और ये हमारे को नहीं आने पड़ेगी। सर कुछ ऐसा होता है कि अगर हम मतलब पौधे लगाते हैं, अच्छी बात है, दरख्त लगाते हैं, कुछ ख़ास तौर पे ऐसे दरख्त होते हैं जो मतलब आप कह लें कि ठंडक देते हैं, जिनका साया जो है वो हवादार होता है, ठंडा होता है, और कुछ ऐसे जिनसे हीट निकल रही होती है, इसमें भी कोई डिफरेंस है? वो तो है। देखिए, इनकी दरख्तों की अफादियत से हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन आप इस मौसम में, पर्टिकुलर मौसम में आप नहीं कह सकते कि दरख्त जनाब हमारे लिए कोई अमृत धारा होंगे। ये कि दरख्तों की जो एवपोर ट्रांसपिरेशन होगी वो भी मॉइस्चर निकाल रही है, और इस वक्त आप देखें जितना मॉइस्चर हमारी फ़ज़ा में होगा वो हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदेह है। सर मज़ीद यही कहा जा रहा है कि 3-4 दिन तक मज़ीद और गर्मी बढ़ेगी, टेम्परेचर जो है 45 तक अभी ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर गया है, 45-46, और सर ये कोई नॉर्मल टेम्परेचर नहीं, अच्छा खासा हाई टेम्परेचर है। अब जब अगर हम सर्दियों की बात करें, या फिर आप कहें अभी प्री मानसून का भी कह दिया गया, अलर्ट जारी कर दिया गया, और ये कहा गया कि पिछले साल की निस्बत तकरीबन अब 60% जो है बारिशें ज़्यादा होंगी। सर ये होना ठीक है, या फिर ये भी जो है गैर ज़रूरी चीज़ होगी, बारिशें ज़रूरत से ज़्यादा? नहीं, देखें, बात यह है कि पानी की इस वक्त कमी है पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पर पाकिस्तान को। बारिश जितनी मर्जी ज़्यादा, हम देखें बारिश आ जाए, हम बारिश के पानी को बड़ी एहतियात के साथ संभाल लें शहरों में, और हम रूरल एरियाज़ में हम अपने दरियाओं के पार्ट को बेहतर कर दें, हम अपनी नहरों के पार्ट्स को बेहतर कर दें, वहाँ से वो फ़्लो करके, और फिर स्टोरेज टैंक बना रहे हम, वहाँ चले जाए, तो भाई पानी जितना मर्जी आ जाए, पानी की तो कमी है, लेकिन ये है उनको टैकल करना, उसके लिए प्लानिंग करनी है। और हम जो इतने बिलियंस ऑफ रुपये स्पेंडिंग इधर उधर कर रहे हैं, हमें अपने पानी के, जिसको कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसके लिए हमें इक़दाम करनी चाहिए। बारिश से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे बारिश नहीं हो रही है और काफ़ी हब्स का दिन है, तो आप ज़रूरी समझते हैं कि क्या मसनूई बारिश की तरफ गवर्नमेंट को रुख करना चाहिए, या ज़रूरत है? ये मसनूई बारिश का जो है ना एक आइडिया, ये तो बहुत ही, मैं कहता हूँ, फ़नी सा है। अच्छा। हाँ, बड़ा मज़ाहिया किस्म का है। ठीक है, आप लेबॉर्ट्री के अंदर से जो मर्ज़ी रंग बना लें, जो मर्ज़ी तजर्बे कर लें, आप क्या वो बंदर तमाशा भी, बंदर भी उसको चल सकता है जी। बात ये है, इतनी लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को मुनाफियत देना, ये एक बादल का टुकड़ा एक गली पे या एक सड़क पे या एक ग्राउंड में आके नहीं दे सकता, और इसके लिए कास्ट बहुत ज़्यादा है भाई। इसके लिए तो हज़ारों लाखों एकड़ पे बारिश की ज़रूरत है, और वो वक्ती है, फिर उसके साथ केमिकल एसोसिएटेड है, जो उसके अलहदा आप समझते हैं उस नुकसानात मौजूद है। तो ये जो आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं ना, कि ये जनाब हमने गन के साथ हमने स्मोक को ख़त्म कर दिया, ये पंखे के साथ जनाब हमने उसको ख़त्म कर दिया। ये देखें, मैकेनिकल चीज़ें कभी माहौलियात को दुरुस्त नहीं कर सकती, आर्जी रिलीफ दे सकती हैं। आर्जी मुस्तकिल रिलीफ जो पूरी आपने मखलूक को देना है, इनवेरिएबली, गरीबों को, अमीरों को, सबको, अपने घरों के अंदर और बाहर, उसके लिए ज़रूरत है कि माहौलियात की आप नफ्सियात के साथ टैकल करें। हवा आ रही है, हम हवा को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आग आ सकती है, हम आग को भी ट्रैप करके अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पानी आ रहा है, पानी को भी हम ट्रैप करके, स्टोर करके अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसमें कुदरत को कुदरत के तरीके से ले, लेकिन अगर हम कहेंगे आर्टिफिशियल तरीक़ों से, तो इसमें हमारी एनर्जी भी लगेगी, ठीक है, हमारी बिलिंग भी बढ़ेगी,
और ये है कि हमारा जो सोसाइटी का एक बहुत मुख्तसर सेगमेंट है, सिर्फ उसी को वक्ती फ़ायदा होगा, वो दूसरी जो मखलूक है उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। सही है, ठीक है। माहिर माहौलियात डॉक्टर हबीबुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपका। तक आपने प्रोग्राम में देखा, हमने आपको बताया कि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह क्या है और किस तरीके से इस गर्मी से बचा जा सकता है, अपने आप को हाइड्रेट रखा जा सकता है। और लोगों को एहतियाती तदाबीर भी यही हैं कि ख़ास तौर पे अगर ज़रूरत नहीं है बाहर निकलने की तो अपने घरों से बाहर ना निकलें, ख़ुद को हाइड्रेट रखें, पानी पिएं, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें ताकि आप अपना ख्याल रख सकें। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनको भी अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या राय है। इतनी ज़्यादा एकदम गर्मी जो है वो बढ़ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल, कैसे का ठीक शुक्र, हैं आप? ठीक ठाक है। किधर रहते हैं आप? हम रहते हैं यतीम खाने थे, यतीम खाने के पास ही रहते हैं, ठीक है। अंकल ये बताएं, जब आप अपनी जवानी के दिनों में थे या फिर आपका बचपन था तब भी इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती थी, ख़ास तौर पे जून जुलाई के महीने में? हाँ, गर्मी तो उस टाइम बहुत पड़ती थी। तब भी बहुत गर्मी पड़ती हाँ, थी। गर्मी उस मुझे टाइम तो लगता है कि अब ज़्यादा गर्मी पड़ गई है, इतनी ट्रैफिक बढ़ गई है, लोगों ने फैक्ट्रियाँ बना ली हाँ, हैं। ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ने से भी नाले शहर में गर्मी ज़्यादा महसूस होती है, गांव में कम होती है। हाँ। देहाती जो लोग होते हैं ना वो इसके आदी हो जाते हैं, हाँ, तो शहर वाले तो ज़्यादा सोल होते हैं, इसलिए गर्मी ज़्यादा महसूस करते हैं। सही है, ठीक है। गर्मी का मौसम इतना ज़्यादा आप देख लें हो चुका है, लोड शेडिंग भी हो रही है और लोग जो हैं वो डर के मारे एसी भी नहीं चलाते हैं कि भाई बिल ना आ जाए ज़्यादा। तो क्या करेंगे फिर? अब क्या हल निकाला आपने गर्मी से बचने के लिए? अल्लाह उसकी मेहरबानी करने वाला है। हाँ, बेशक हाँ। करने वाला है। तो ये बताएं, गर्मी से बचने के लिए फिर आपने क्या सोचा है कि मैं क्या ऐसा करूँगा जो गर्मी से बचूँ? एसी तो लोग चला नहीं रहे। वो बिल नहीं या ऐसी चलाएं, एक ही बात होगी ना। तो अल्लाह ताला का भरोसा देगा, तो गर्मी कम बर्दाश्त करने के अल्लाह हिम्मत दे देगा, इसलिए। ठीक है, तो आप इसलिए यहाँ पर जो है ये गन्ने का रस पीने आए हैं हाँ जी, ताकि गर्मी थोड़ी गर्मी कम हो जाए। हाँ जी, ठीक है। फिर भी अंकल, गैर ज़रूरी मैं अपने देखने वाले नाजरीन को भी यही कहूँगी कि आप अपने घरों से बाहर ना निकलें, अपना ख़ास ख्याल रखें। बाहर निकलते हैं तो ख़ुद को हाइड्रेट रखने के लिए पानी की बोतल अपने साथ रखें और इसके अलावा जो है वो ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें और ऐसी गर्म ग़िज़ाएँ मत खाएं जो इस गर्मी के मौसम में आपकी मज़ीद तबीयत और ख़राब कर दें। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। कितने परेशान हो चुके हैं इस गर्मी से? गर्मी से तो परेशान हैं ही हैं, वो तो अल्लाह ताला की एक मौसम है जो गर्मी का आता भी है, सर्दी भी आती है। लेकिन जो मेन मसला है ना, जिनके घरों में छत नहीं है, छोटी कमरे हैं, तो जब लोड शेडिंग होती है ना तो वो उनको पूछने वाला कोई नहीं है। कल से अब तक बहुत लोड शेडिंग हुई है, कल रात तो बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हुई है। गरीबों के लिए सबसे ज़्यादा मसला यही है, अगर पंखा चलता रहे तो वो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जब गर्मी लाइट चली जाती है तो उस वजह से फिर जिनके घर में छत नहीं है, बाड़ी नहीं है, कमरा नहीं है, उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। उसके लिए अल्लाह ताला जो है ना, वो अल्लाह ताला के सिवा कोई उनके पास वसीला नहीं है कि जो वो अल्लाह ताला से ही पुकार करते हैं कि या अल्लाह पाक इसको बेहतर कर। ठीक है, हुकूमत से अपील है कि ये कम से कम गर्मी में जो लोड शेडिंग है ना वो ना करे, ताकि ये गरीब का एक पर्दा है, गरीब कुछ कर नहीं सकता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ठीक है। गरीब की दुआ ही है। सही है। तो आप क्या कहते हैं कि इतनी ज़्यादा गर्मी का मौसम बढ़ चुका है, एक तो 200 यूनिट जैसी क्रॉस हो जाते हैं तो बंदे का और ज़्यादा दिमाग जो है वो गर्म हो जाता है कि भाई अब क्या करें, 200 यूनिट बढ़ गए हैं, बिल डबल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को थोड़ा और रिलीफ नहीं दे देना चाहिए, बिजली थोड़ी सस्ती कर देनी चाहिए? देखिए जी, पहली बात यही है, गरीब बंदे का तकरीबन ब्लड प्रेशर जो है ना वो 140 इसलिए रहता है कि 200 यूनिट के उसके नज़र होती है मीटर पे कि कहीं 200 यूनिट ऊपर हो गया तो मेरी अगले महीने की तनख्वाह जो है ना वो भी ये बिल में चली जाएगी। सही है। तो इसलिए वो अपने बर्दाश्त करता है। जॉब क्या करते हैं आप? मैं जॉब कुछ भी नहीं करता जी। क्यों? जॉब मिलती कैसे नहीं, गुजारा करें? पाकिस्तान में जॉब है ही नहीं। जब जॉब नहीं करते हैं तो फिर गुजारा कैसे काम करें? यही है, कोई दिहाड़ी लग गई तो काम कर लिया, नहीं तो नहीं। फ्री लांस है हमारा काम ही है। अच्छा। जॉब दिहाड़ी मतलब क्या काम? गवर्नमेंट कहती यही है कि जी इतनी सैलरी मिल जाए, इतनी सैलरी हम दे दें, लेकिन फैक्ट्रियों वाले, दुकानों वाले सैलरी देते ही नहीं है। तो ये है कि बस अल्लाह ताला गुजारा चल रहा है बस। ठीक है, सही है, यही बात। सही है, ठीक है। अभी भी आप मेरे पीछे नाज़रीन देख सकते हैं कि गर्मी का मौसम इतना ज़्यादा शदीद हो चुका है कि लोग जो हैं वो ख़ुद को हाइड्रेट रखने के लिए या फिर ये कि भाई उनके जिस्म में पानी की कमी ना हो,
यहाँ पर मशरूबात की दुकानों पर हमें नज़र आता है कि लोगों का गमे जफ़ीर जो है वो मौजूद है। अभी भी आप देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर गन्ने का रस जो है वो पीने आए हुए हैं और यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गर्मी कितनी ज़्यादा हो चुकी है, कितनी गर्मी हो चुकी है। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी, महंगाई को भी गर्मी है। दो चीज़ें हैं, गर्मी प्लस महंगाई। ज़्यादा परेशान किससे हैं? महंगाई से। महंगाई से। गर्मी बर्दाश्त कर लेंगे, महंगाई बर्दाश्त महंगाई बर्दाश्त नहीं होती। क्या मुतालबा है? महंगाई कम होनी चाहिए। दूसरा पेट्रोल कम हुआ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें है कि खुर्दोनिश की जो एशियाँ हैं उनके रेट कम नहीं हुए, फ्रूट का रेट कम नहीं हुआ, ठीक है, ड्राई फ्रूट का रेट कम नहीं हुआ, वेजिटेबल जो है उसका रेट कम नहीं हुआ, अभी भी वो काफ़ी पीक पे हैं, ये कम होने चाहिए। मतलब आप कहते हैं कि बेसिक नीड्स एक्चुअली जो हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें, उनमें कमी आई। जी बिल्कुल, मैं कम। पहले यही सुनने में आया था पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा है इसलिए हर चीज़ महंगी हो गई है। अब जब पेट्रोल की कीमत कंट्रोल हो गई है फाइनली, तो हमें महंगाई कम होती कहीं नज़र नहीं आई। नहीं, महंगाई कम नहीं होती नजर आई। बिजली के बिल हैं, देखें, एक बंदा मेरे ख्याल से अगर 70 से 80 हज़ार रुपये कमाता है तो 15 से 20 हज़ार रुपये उसका रेंट पे चला जाता है। 15 से 20 हज़ार रुपये उसका वो बिजली का बिल आ रहा है। गर्मी में 2 पंखे चल रहे हैं, एक फ्रिज चल रहा है, तो ये कोई बात तो नहीं है ना करने वाली। कितना बिल है, वो एक बंदा कहाँ से सर्वाइव करेगा? मुझे अपने बच्चे 2-3 बच्चे कहाँ से पालेगा? ये बात कि महंगाई कम होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? क्यों आप इतना शर्मा रही हैं? क्या हो गया? ठीक है। हाँ जी, ठीक है। हम बात करें, एकदम इतनी हीट वेव आ चुकी है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है जिससे लोग बड़े परेशान हो चुके हैं। अभी भी जो एक फीड डब्बा लिखा हुआ है 50 रुपए का। दे रहे मैडम, गरीबों को फ्री पिला रही हैं। हाँ, ये तो वैसे बड़ी अच्छी अच्छे आदमी फ्री पिला रहे हैं और बहुत अच्छे आदमी हैं, अल्लाह इनको बोलता है। मैडम महंगाई बहुत बढ़ गई है, कारोबार है नहीं, ये हुकूमत हमसे बदले ले रही है। आवाम के पीछे लग गई थी ना, बोली नहीं थी, अब ये ट्रैक आए हैं, हमसे बदले ले रहे हैं। आप मुतमईन नहीं है मौजूदा गवर्नमेंट से, इनकी कारकर्दगी से, ये जो काम शाम कर? जब भी आते हैं गटर सड़कें बनवाते हैं, कारोबार है नहीं, रेडियाँ उठवा रहे हैं, अड्डे लगने नहीं दे रहे, आवाम को जलील कर गई ये हुकूमत, ये हमसे बदले ले रहे हैं। एक तो महंगाई ने बुरा हाल कर दिया, दूसरा गर्मी ने और ज़्यादा बुरा। यहाँ को केले भी लगाते हैं, उसको भी उठा के ले जाते हैं, रेडिया लगाते हैं, उसको भी मैडम उठा के ले जाते हैं, ठीक है ना। जो 50 हज़ार भी कमा रहे हैं वो भी 0 पे है मैडम। ये आपकी वाइफ है? जी वाइफ है मेरी। अच्छा, तो बेगम को आपने जूस पिला दी, खुद नहीं पी रहे? आपको गर्मी नहीं लगी? मैडम पी मैंने, पी लिया। हाँ, ये कहती मैडम से बात करनी है, ये पुलिस वाली बनना चाहती है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, मुझे बहुत शौक है पुलिस वाले बनने का है। अच्छा, हाँ फिर जी। आपने अप्लाई नहीं किया अभी तक? होम सेक्रेटरी की है अप्लाई, पंजाब सेक्रेटरी दरखास्त दे दी। हाँ जी, बस नहीं आएंगी तो बनेंगी नहीं, कि ख्वाहिश है पुलिस वाली बनना। हाँ जी, मुझे बहुत शौक है पुलिस वाले बनने का। हाँ, तो बस अब अगर अब भर्तियाँ आएंगी तो फिर आप उनमें अप्लाई करें, शायद आप बन जाएं पुलिस वाली। बड़ा शौक है आपको। हाँ। क्या करना चाहती हैं वैसे पुलिस वाली बन के? जो मुजरिमों को पकड़ना चाहती हूँ। अच्छा, हाँ जी, और हाँ काम जी, क्या हाँ। बताऊँ, क्या करेंगी, मुझे को पकड़ेंगी। बता रही हैं जो मुजरिम होंगे उनको पकड़ो। खुद को हाइड्रेट रखने के लिए आप आए यहाँ पर जूस पी रहे हैं। बिल्कुल मैम, बहुत गर्मी थी। शाल आपको में पता है, अभी हमारी बात एक न्यूट्रिशन से हुई, उन्होंने यही कहा कि जितना ज़्यादा हो सकता है आप पानी, वाटर का इंटेक करें, ठंडे मशरूबात पिएं ताकि आप इस गर्मी से बच सकें, आपकी तबीयत ख़राब ना हो, खुद का ख्याल रखें, मटन बीफ मत खाएं, सब्जियों का इस्तेमाल करें, लाइट ग़िज़ा लें। बिल्कुल मैम, मैंने तकरीबन अभी 1 घंटे के अंदर 5 गिलास पानी पिए और 6वां ये जूस। 1 घंटे के अंदर तबीयत ज़्यादा भी ख़राब हो जाती है कभी कभी, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने की। मार्केट के अंदर ना गर्मी बहुत है, अभी भी बुरे हाल हुए क्या लगता है आपको वैसे एकदम इतनी गर्मी क्यों बढ़ गई? हैं। ये जोर है इस वक्त। लेकिन ना हीट वेव एकदम आ गया है, मतलब जुलाई अगस्त में ऐसी गर्मी देखने के लिए मिलती थी, लेकिन हमें जून के महीने में ये गर्मी देखने बिल्कुल को मैम, आप हमें ये सोचना चाहिए कि यूरोप के अंदर उनसे 35 नहीं बर्दाश्त हुई और हम हम पाकिस्तान 45 कर रहे हैं। 45 और 50 के अंदर जा रहे हैं और चाय भी पी रहे हैं रज के। ऐसे ही है, अभी है 45, फील लाइक 48, मतलब 48 तक का फील हो रहा है कि ये दर्जा हरारत जा रहा है। बिल्कुल मैम, हमारे में बर्दाश्त बहुत है, लेकिन महंगाई की तरफ से कोई बर्दाश्त नहीं है। हाँ, ये अभी थोड़ा सा सामान लेके आए हैं। कितने का है?
ये तकरीबन 15,000 रुपये का है। खाली ब्लीच है, कपड़े धोने वाली और कोई कापियाँ वगैरह। क्या आप अपनी शॉप पे रखते हैं? जी मैम। 15,000 का? हाँ, थोड़ा सा सामान है ये। देखने में बिल्कुल मामूली सा थोड़ा सा सामान है। जी जी, ये तो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें, सस्ती सी चीज़ें हैं, ये वो वाली महंगी चीज़ें नहीं है। सही है। तो आप क्या फिर मौजूदा गवर्नमेंट से मुतालबे करते हैं कि भाई गर्मी तो काबिल कबूल है, महंगाई नहीं है, क्या कहें? मैम महंगाई की तरफ से तो इनको देखना चाहिए, क्योंकि मैं ना जदी पुश्ती नून लीग हूँ, जदी पुश्ती है मरीम नवाज़ शरीफ, ये लाइक करता हूँ इनको बहुत ज़्यादा, और वोट भी अल्हम्दुलिल्लाह इनको ही देते हैं। और इनको भी चाहिए कोई हमारा भी ख्याल करे, कि हम इनका बहुत ख्याल करते हैं, हर 5 साल बाद इनका ख्याल आता है, लेकिन इनको चाहिए कुछ गरीबों का ख्याल करें आगे, क्योंकि महंगाई बढ़ती जाएगी। ये माफिया बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं, पीछे पेट्रोल भी सस्ता हो जाता है, लेकिन जो माफिया वो अपनी बचत नहीं कम कर। जो जितना है पेट्रोल जितने का वो सही है या फिर अभी भी ज़्यादा है? पेट्रोल बिल्कुल अपने लेवल पे है इस वक्त ना, गुजारा हो रहा है, लेकिन महंगाई की तरफ से थोड़ा सा करें। वो जो दुकानदार हैं चीज़ें महंगी देते हैं, इनसे थोड़ा सा कंट्रोल करें। साख्ता लोगों ने महंगाई की है। ये खुद महंगाई करते हैं, पीछे से कुछ महंगाई नहीं है, ये दुकानदार करता है। अच्छा, ये कंट्रोल करना ना कुछ डिपार्टमेंट्स का काम है, पैरा फोर्स का, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का, उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि कहीं ग्राम फरोशी हो रही है या फिर आप कह लें कि नाजायज़ मुनाफाखोरी हो रही है तो रोकें, लेकिन ये पता नहीं कहाँ कार्रवाइयाँ करते हैं। हम भी बड़े परेशान। मैम इनको चाहिए ना कि नज़र रखें, ये अफसर निकलने चाहिए गलियों मोहल्लों में, हर जगह पे अफसर को होना चाहिए मौजूद, क्योंकि अफसर कैसे अपने इतनी गर्मी में ठंडे कमरे छोड़ के आएगा बाहर, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं तो कह रहा हूँ फिर हमें नौकरी दे दे, हम तो हर कोने में घुस जाएंगे जाके। हाँ, क्योंकि ये जो होता है ना, हम अगर लो लेवल तबका है ना तो हम ज़्यादा मेहनत करना जानते हैं इस चीज़ में, क्योंकि हमें पता है कि हमने मेहनत करनी है और पैसे लेने हैं। आप कह रहे हैं अफसर आए और वो जाके देखें कहाँ महंगाई है, और मैं कह रही हूँ अफसर इतनी गर्मी में कैसे निकलेंगे? निकलना चाहिए ना, निकलना चाहिए मैम, क्योंकि गरीब लोगों को आवाज़ तो बने। गरीब आप इतनी गर्मी में से वही बंदा निकलेगा जिसने अपनी रोज़ी कमानी होगी, ठीक है, जिसको पता होगा कि मैंने शाम को पैसे कमा के घर लेके जाने हैं। आपके तरह या मेरी तरह के लोग अफसर नहीं निकलेंगे। वो मैम उनको पता है ना कि हमें महीने बाद तनख्वाह मिल जाए नहीं, और हमें पता है कि हमने डेली कमाना और डेली खाना है। हमारे लिए एक छुट्टी भी नुकसान तो होती है बहुत ज़्यादा। हम 1 घंटा भी दुकान बंद करते हैं, कुछ करते हैं ना, तो हमारे अपने लिए बहुत नुकसान होता है, क्योंकि मैं अपना काम करता हूँ ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। क्या काम करते हैं आप? मैं रिक्शा सेल परचेस करता हूँ। रिक्शे सेल और परचेज करते हैं जब से? अच्छा, कौन से, पेट्रोल वाले या फिर गैस वाले? बस जो भी मिल गया, जो भी बारे में मिल गया तो बस। ठीक है। क्या प्राइसेस जो हैं वो लो या फिर हाई हो गई हैं पेट्रोल कम होने की वजह से या गैस कम ऊपर नीचे होने की वजह से? प्राइसेस ना कोई लो नहीं हुई, हाई हैं सारी चीज़ों की। पेट्रोल अगर कम भी हो गया तो वो क्या कहते हैं, बाकी चीज़ों से पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और 200-250 रुपया चीज़ बढ़ा के और फिर आप 30-20 रुपये कम कर दो तो वो इंसाफ नहीं है, ये जलालत है, अवाम जलील हो रही। ऊपर से ज़्यादा जलालत किस में है, महंगाई में या फिर गर्मी में? अल्लाह ताला भी इस टाइम हमारे पे मेहरबान है और हुकूमत भी मेहरबान है। तो कैसे? अब आपके सामने ही है। अब अभी नया शोशा निकला है, लो ये लोड शेडिंग आ गई, उधर से बिल के साथ जो है LWMC वाले जो हैं उन्होंने अपना टैक्स वो लगा दिया है। इधर लोड शेडिंग नहीं है सॉरी, बहुत ज़्यादा हो रही है। आपको पता है कल रात से अब तक बहुत लोड शेडिंग हुई है। मेरे 3 बच्चे हैं, एक मेरा बेबी है, और यकीन करें रात को इतनी कोई प्रॉब्लम होती है ना कि वो सोलर भी में वो ग्लास ला के मैंने रखा हुआ कि चलो उस पर चले, लेकिन वो भी नहीं। अब पूरा सारा टब्बर कहाँ इतना अफोर्डेबल नहीं होता। तो ये कि उसके अलावा ना ये चीज़ बड़े बर्दाश्त से बाहर हुई। मैं ख़ुद पठान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, पैदाइश मेरी लाहौर की है, सारी ज़िंदगी मैं पठानों दोस्तों के साथ लड़ के नून लीग को वोट देते रहे हैं, यकीन करें आप। और अब उनके सामने यकीन करो, अल्लाह की कसम मुंह दिखाने के काबिल। वो कहते हैं हाँ तानू क्या नहीं सी, वो पंजाबी है तो ये वो, फिर वो बरादरी पे चीज़ें आ जाती हैं, पूरे मुल्क पे असर पड़ता है। खाना जंगी वाला और हर एक अपने अपने अलग सिस्टम शुरू रहता है। हालांकि पठान हो गया, हम लोगों ने नून लीग को सारी ज़िंदगी, मेरी पैदाइश यहाँ की है, मेरे वाले साहब सारे नून लीग। पछता रहे हैं अब वोट दे? नहीं पछता तो नहीं रहे, अभी भी दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला इनको नेकी की हिदायत दे। हम भी अगले के साथ। कहाँ आपको कहीं इनकी हुकूमत में कमी नज़र आती है? क्या कहते हैं? आ रही है मैडम, हर चीज़ में आ रही है। यकीन करें मैं ये नून लीग की वजह से ना बड़े लोगों से लड़ा हूँ, अपने पठान लोगों से बड़ा, अपनी फैमिली से लड़ा हूँ, और उसके बावजूद चलो इतने जोगे तो बंदा होना कि उनको कोई ठोक के बात तो कर सके ना कि यार ये देखो वो देखो, कोई चंद बातें तो होना।
तो वो अब उनके सामने ना जलील हो। चंद बातों में कोई बात नहीं मिली? नहीं, मज़ा ही नहीं आ रहा। रोड्स भी नहीं मिले आपको, कंस्ट्रक्शंस के काम? वो जीने का ही मज़ा ही नहीं आ रहा। अब मेंटली तौर पे हम लोग सारे डिस्टर्ब हुए हुए हैं, पूरा मुल्क डिस्टर्ब हुआ हुआ है। क्या करें अब? और हुकूमत ये है, गवर्नमेंट ये है, वो कहते हैं अपने माँ प्यो ने जाके दसो, तो माँ प्यो इस टाइम ये मुल्क के माई बाप हैं, और माई बाप ही वो पीस रही है, तो फिर क्या करें? वैसे ये तो मरीम नवाज साहिबा ने कहा मैं पंजाब की माँ हूँ, तो वो माँ वाला थोड़ा तो रोल प्ले करें ना। चलो हम माँ मान लेते हैं, बुज़ुर्ग है हमारे 80 तक माशाल्लाह उनकी एज चली गई हैं, पता नहीं 70 है जो भी, मुझे कंफर्म नहीं है। तो ये कि इतनी एज वाली जो है वो हमारी तो माँ ही कहलाई ना, तो वो हमारी माँ ही बन जाए। लेकिन ये कि वो माँ वाला तो कोई तो रोल प्ले करे ना। सौतेली माँ का रोल ना? सौतेली माँ क्या, सौतेली भी अच्छा कर जाती हैं। हाँ, सौतेली भी अच्छा कर जाती हैं। तो ये हमारी तो रिक्वेस्ट है, अगर मुझे सुन सकते हैं वो और अगर मुझे देख सकते हैं तो मैं आपको भी कहूँगा कि काइंडली प्लीज़ आप उनको कहें कि मैडम आप हमारी माँ बने, लेकिन थोड़ा वो माँ वाला ना रोल प्ले करें। हम भी आगे कहें कि भाई साड़ी माँ हैगी, साढ़े लिए यह कर रही, साढ़े लिए वो कर रही है, तो फिर हम भी प्राउड फील करें। मायूस ना हो, मायूस वोट देके। हाँ जी, पंजाब की माँ। हाँ जी, पंजाब की माँ क्या। वैसे तो ये है कि इस्लाम में तो औरत की जो हुक्मरानी है वो नाकाबिले कबूल है। मैं खुद नाकाबिले कबूल। चलें, फिर भी अल्लाह ताला ने इज्जत दी, आगे दी है। अगर वो कर रही हैं इस चीज़ को, तो चलो आप नहीं है या जिधर भी नहीं है, लेकिन आप ऐसा कोई काम करो कि अल्लाह भी आपसे राज़ी हो जाए। हुकूमत नहीं, अल्लाह ताला तो बहुत बड़ी ज़ात है? तो ये कि आप कोई नहीं, आप कुछ ना कुछ तो करो। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं अंकल आप? अल्लाह का शुक्र है। काम कैसा चल रहा है? माशाल्लाह दुकान पे तो बहुत अच्छा रश नजर आ रहा है। काम तो आपके सामने, अल्लाह का शुक्र है। हाँ ठीक है, क्या कहते हैं कस्टमर? कितनी बुरी हालत में आ रहे हैं? गर्मी बहुत अच्छी है, गर्मी ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा है, 4 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी है। मज़ीद यही बताया जा रहा है कि आगे 3-4 दिन और गर्मी ही पड़नी है। ये भी लेकिन कहा गया है कि शायद बारिशों का कोई एक स्पेल जो मुल्क में दाखिल हो जाए। आप बताएं, सारा दिन यहाँ पर काम करते हैं, कितनी गर्मी आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है? बहुत ज़्यादा गर्मी है, 4 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी है ना जी। क्या लगता है गर्मी क्यों इतनी पड़ गई है? क्या लाहौर के ट्रैफिक की वजह से? ट्रैफिक की वजह भी है, वैसे भी कुछ कुदरती अलग की रहमत से गर्मी है। पहले भी इतनी गर्मी पड़ती थी? पहले इतनी नहीं होती थी, इस साल ज़्यादा है। हाँ जब आपका बचपन था तब भी इतनी गर्मी होती थी? नॉर्मल टेम्परेचर? नॉर्मल थी, नॉर्मल। तो क्या दरख्त कम हो गए हैं या ज़रूरत से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ बन गई हैं लाहौर में? होने से, फैक्ट्री ज़्यादा बनने से, बिजली कम आने से, शहरों में मुझे लगता है ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। ऐसे ही। ठीक है, तो लोड शेडिंग के हवाले से क्या कहेंगे? लाइट वगैरह जा रही है दुकान पे, कोई असर तो नहीं पड़ रहा है इसका? नहीं, इतना नहीं। जनरेटर है हमारे पास। जनरेटर है? जनरेटर पे ही है सारा इस्तेमाल या फिर मीटर लगा? लाइट भी है, लाइट भी है। कितना बिल वगैरह? बिल वगैरह आता है कोई 35-40। 35-40 जी, हज़ार 35-40 हज़ार? वो 2 पावर की मोटर चलती है, 3 पावर की। अच्छा। तो एक बरकोटने वाली मशीन भी होती है, कभी 25 आ जाता है, कभी 30, कभी 35। तो माशाल्लाह वैसे आपकी दुकान पे रश तो होता है, अल्लाह ताला और काम में बरकत दे, लेकिन फिर भी इतना 25,000 बिल आना, 30,000 आना, 35,000 आना, इजीली आप निकाल लेते हैं? जहाँ जो बिल आता है वो तो निकाल लें। तो बहुत ज़्यादा बिल है वैसे। नहीं, कभी 25 भी आता है, सर्दी में 5 भी आता है। हाँ, सर्दी में 5 आता है। इस्तेमाल ही कम होता है। लेकिन अभी कितने घंटे ये मशीन चलती है? ये मशीन चलती है 16 घंटे। 16 घंटे। बिल बहुत ज़्यादा है ना? ऐसे ही है। इस बार यूनिट भी महंगे हैं ना। क्या मुतालबा करते हैं आप? यूनिट महंगे हो गए हैं और महंगाई को लेकर क्या कहेंगे आप समझते हैं कि ठीक हो गए हालात या अभी भी ख़राब ही है? नहीं, अभी बस नॉर्मल ही है। महंगाई भी ज़्यादा हो रही है, लोगों को काम कम है, मजदूरी कम है। ठीक है, मजदूर आदमी बेचारों की नहीं गुजारा हो रहा। चले, सही है, ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा, हमने प्रोग्राम में शामिल किया था माहिर माहौलियात को, न्यूट्रिशन को, और इसके अलावा हमने मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के भी डिप्टी डायरेक्टर को शामिल किया था, जिन्होंने हमें तफसीलन बताया कि आइंदा आने वाले दिनों में मौसम कितना ज़्यादा मज़ीद और गर्म होने वाला है या फिर हीट वेव किस हद तक लोगों को मुतासर कर सकती है। और जब हमने न्यूट्रिशन से बात की तो हमने आपको ग़िज़ाओं के हवाले से भी बताया कि इस ख़राब मौसम में या फिर बढ़ती हुई गर्मी के मौसम में आप कैसी ग़िज़ाएँ जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे मशरूबात जो हैं वो इस्तेमाल करके ख़ुद को मेंटेन रख सकते हैं, ख़ुद की तबीयत का ख्याल रख सकते हैं। और इसके अलावा हमने आपको माहिर माहौलियात से जब बात की और ये भी बताया कि क्या वजह है ये गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ने की, तो वो भी आपने जाना। लोगों को एहतियाती तदाबीर के तौर पर मैं ये कहना चाहूँगी कि गैर ज़रूरी अपने घरों से बाहर ना निकलें। जब भी आपको आउटसाइड या फिर आउटडोर कोई काम हो तो अपने सर को आप गीले कपड़े से ढाँप के निकलें, पानी की बोतल अपने साथ रखें ताकि आप खुद को हाइड्रेट रखें,
और अपनी सेहत का ख्याल रखें। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।